वो झंडा। दोस्तों आदाब, नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं हमारे अबरडीन बाज़ार के जो पुलिस स्टेशन है, हमारे जो मेन मुख्य पुलिस स्टेशन है, उसमें मैं इस वक्त उपस्थित हूं। यहां पे आने का मकसद क्या है, कारण क्या है, वो मैं आपको भी बताऊंगा कि आज हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के जो ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक ब्रांच है हमारे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुहिम चलाया है, बहुत ही अच्छे कार्य यहाँ पे किया है कि जितने भी जो ड्राइवर्स है, जो ऑटो ड्राइवर्स है, कॉमर्शियल पर्पज़ के जितने भी ड्राइवर्स है, प्लस इसमें पुलिस विभाग के जितने भी मतलब व्यक्ति जो भी यहाँ पे हमारे जवान हैं, उनका जो आई का जो टेस्ट है यहाँ पे आज कराया जा रहा है। तो इसी विषय में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंपिंग का यहाँ पे अभी चलाया जा रहा है, जो फ्री आई टेस्ट है। तो इसी विषय में हम लोग बात करते हैं। जो हमारे यहाँ के जो डीएसपी सर है जो ट्रैफिक के, हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो सर है जो मुहिम जो चलाया है, ये तो बहुत अच्छा काम है, बट इसका आप लोग का मकसद क्या है, किस लिए आप लोग ये जो आई टेस्ट रखे हैं सर? देखिए, मेन रीज़न तो हमारा जो अंडमान निकोबार पोर्ट का, खासकर पोर्ट ब्लेयर सिटी में गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उसी तरह एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। और एक्सीडेंट्स की मेन वजह आपको मालूम है कि खासकर जो ड्रंकन ड्राइविंग है और जो युवा वर्ग जो लड़के हैं जो गाड़ियों को काफ़ी स्पीड से चलाते हैं, यहाँ पर ये मेन वजह यहाँ पर एक्सीडेंट्स की ज़्यादा है। तो इन्हीं को लोग एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए हमने यहाँ के जितने भी ट्रक ड्राइवर्स है, ऑटो ड्राइवर्स है, आपके बस यूनियंस के ड्राइवर्स, उनके ड्राइवर्स सभी को यहाँ पर एकत्रित किए हैं और उनको हमने कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस का एक यहाँ पर कैंप चलवा रहे हैं, जिनको उनको अवगत कराएंगे कि एक्सीडेंट्स से कैसे बचा जाए और एक्सीडेंट किन कारणों से होता है और एक्सीडेंट से हम कैसे बचें। उसके साथ ही हमने मेडिकल से भी अनुरोध किया था कि एक फ्री आई टेस्ट कैंप कराए। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने वहाँ से एक टीम भेजी है जिसका यहाँ पर फ्री आई टेस्ट कैंप चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको बेनिफिट लेंगे। और उसके साथ से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर सर श्री एस.के. जैन आईपीएस सर कुछ ही देर में यहाँ पे आएंगे और इन सभी सभा को संबोधित करेंगे और रोड अवेयरनेस के बारे में अच्छे से एक लेक्चर देंगे, जिससे मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी लोगों को इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू। अच्छा सर, ये जो इसमें ऑटो ड्राइवर्स भी और भी कॉमर्शियल पर्पज़ के जितने भी लोग हैं जो ड्राइवर्स है, और ड्राइवर्स को छोड़ के और भी अगर कोई आई टेस्ट कराना चाहते तो आ सकते हैं? सभी लोग को मोस्ट वेलकम है। अंडमान पुलिस सभी के लिए हमेशा खुला हुआ है, 24 घंटा खुला हुआ है। आप कभी भी हमें बस इन्फॉर्म कर दें कि हमें आई टेस्ट करवाना है, चाहे कॉमर्शियल हो चाहे ओन ड्राइवर हो, हम उनको कराने के लिए हम तैयार हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर? फ्री ऑफ कॉस्ट। हम डॉक्टर से अनुरोध करेंगे कि एक टीम यहाँ हमेशा भेजे। अगर हमें जिस संख्या को हम देखेंगे, अगर संख्या अगर ज़्यादा है तो उसी हिसाब से हम डॉक्टर्स को एक लेटर भेज के एक टीम मंगवा के उनका आई टेस्ट करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं उसमें। ओके सर, धन्यवाद। ये देखिए अंदर पे जो है, जो यहाँ पे आई टेस्ट का जो चल रहा है, देखिए जितने भी ऑटो ड्राइवर्स है और भी कॉमर्शियल पर्पज़ के ड्राइवर है, प्रॉपर उनका आई टेस्ट किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे सारा किस्म का सामान रखा हुआ है जो आई टेस्ट के लिए। आप लोग आई टेस्ट कराने के लिए आए हैं? जी सर। संतोष सर नमस्कार। आप लोग जो ये ट्रैफिक के साथ में जो मुहिम चलाए हैं, इसका क्या मकसद है? आप सभी को मालूम होगा जैसे हमारे जो पब्लिक सर्विस गाड़ीज़ है, ऑटो हुआ, ट्रक हुआ, बस हुआ, ये सब में जो मेन जो है हमारे आगे जो पब्लिक के लिए एकदम ड्राइवर के लिए एकदम ज़रूरी चीज़ है। इसको महत्व तो समझते हुए हमारे यातायात पुलिस जो है एक बड़ा एक उद्यम शुरू किया है हमारे ड्राइवर्स को, ताकि पब्लिक को लेके जाने वाला सभी ड्राइवर्स को जो है अपना आगे टेस्ट करके उसको आई बराबर है कि नहीं है। आई का जो महत्व आप सभी को मालूम है, हमारे आई से हमारे लाइफ चलता है। उसको सुधारने के लिए हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट अजय साहब से लेकर जो टीम है, एक अच्छा उद्देश्य से ये काम कार्यक्रम करा। एक कार्यक्रम में भाग लेने हमारे ऑटो ड्राइवर्स को भी मौका मिला, उसके लिए हम लोग दिल से हमारे यातायात पुलिस को धन्यवाद देते हैं। सभी को मेरा नमस्कार और मैं सभी का स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय रोड पर या गाड़ी में ड्राइविंग में आप लोग बिताते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा या सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों को है। तो इसीलिए कि आप लोगों से चर्चा हो सके, आप लोगों से बात हो सके, आपका सुझाव है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें और कुछ 2-3 चीज़ें जो हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं वो संदेश आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंच पाए। यही एक उद्देश्य लेके
ये आज का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। और उस प्रोग्राम में एक ये कि मेडिकल चेकअप, आई चेकअप का भी प्रोग्राम रखा है, क्योंकि ड्राइविंग के लिए नज़र का अच्छा होना, साफ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारा फोकस जब ड्राइविंग करते हैं तो सामने सड़क पे होता है। अगर किसी की आई साइट वीक है, रात में कम नज़र आता है, तो दुर्घटना होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और दुर्घटना में खाली गाड़ी जो चलाता है वही इंजर्ड नहीं होता, साथ वाली गाड़ी जिसके साथ एक्सीडेंट होता है तो वो भी इंजर्ड होता है। तो इसमें सभी का नुकसान है, मतलब इसमें एक पार्टी का नुकसान नहीं होता। आदमी की या तो वो मेजर इंजरी हो जाएगी, किसी को फ्रैक्चर हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, साथ साथ जो प्रॉपर्टी है, जो गाड़ी है, उसका भी डैमेज होता है। तो जान और माल दोनों का इसमें क्षति होती है, नुकसान होता है। तो ऐसा ना हो, हम सब सुरक्षित रहें और सुरक्षित ही घर पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ ये एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों के साथ रखा गया है। इसमें एक प्रेजेंटेशन तो काफ़ी बड़ी है, बट मैं इसको 2-3 मुद्दों पर ही खास चर्चा करूँगा, कि जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है एक्सीडेंट का, वो ड्राइविंग आफ्टर ड्रिंकिंग, शराब पी के गाड़ी चलाना की वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो पाए गए हैं, उसकी मुख्य वजह है शराब पी के गाड़ी चलाना। और उसके बाद दूसरी मुख्य वजह है ओवर स्पीडिंग, और तीसरी मुख्य वजह है कि अटेंशन। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा सारा अटेंशन फोकस ड्राइविंग पे होना चाहिए। बट आजकल ये स्मार्टफोन और इसने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैसेज आते रहते हैं, फ़ोन आता रहता है, तो हम सब फ़ोन पे और मैसेज पे देख रहे हैं। तो उस वजह से जो हमारा फोकस है वो ड्राइविंग से हटके माइंड कहीं और चला जाता है। तो उस वजह से भी कई बार जो हम कंट्रोल होता है गाड़ी पर, वो छूट जाता है और वो भी हादसे का एक कारण बनता है। तो मैं 2-3 छोटी आपको एक वीडियो क्लिपिंग्स दिखाना चाहूँगा उसके माध्यम से, कि शराब पीकर जब हम गाड़ी चलाते हैं तो उसका हमारे बॉडी पर क्या असर होता है, हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। क्योंकि शराब का हमारी बॉडी पे भी असर होता है, हमारी आई साइट पे भी असर होता है, और हमारा जो ब्रेन है, जो सिग्नल देता है, जो हमें अलर्ट करता है कि कब ब्रेक लगानी है, कब स्पीड देनी है, कब रोकना है, वो भी अफेक्ट होता है। कंट्रोल कम होता है। और आप अगर ब्रेक भी लगाना चाहो, ब्रेक लगाने के बाद भी जब तक गाड़ी रुकती है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। तो कभी भी स्पीड को हमको ऐसा नहीं रखना चाहिए, जिसको हम गाड़ी को अगर रोकना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, खासकर ओवरटेक पर हम गाड़ी तेज़ कर देते हैं, सामने से कोई और गाड़ी आ जाती है, तब तक आप संभलें, ब्रेक लगाएं या अपने गाड़ी को साइड करें, इतने में तो नुकसान हो जाता है। तो कभी भी गाड़ी को ओवर स्पीड ना करें। ये ग्राफिक्स यही दिखा रहा है कि आप जैसे स्पीड बढ़ाते रहते हैं, अपने परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से उतना दूर होते जाते हैं। अगर आपका स्पीड कम है तो आप सुरक्षित हैं, परिवार के सुरक्षित है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी, दुर्घटना की चांसेस बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, एक ये मोबाइल फ़ोन जिसका हम फोकस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन, कि आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो उसमें छोटा सा एक वीडियो दिखाते हैं। एक आदमी नॉर्मल जॉगिंग कर रहा है, सड़क पे चल रहा है, दौड़ रहा है। अब देखिए, नॉर्मल प्रतिदिन का केस है ये। अब इसने भी अपने ईयरफोन लगा लिए कान में, तो इसको भी सुनाई नहीं देगा कि कोई आ रहा है, हॉर्न है, गाड़ी है। तो ये भी अपना, जैसे हम लोग आजकल करते हैं, नैरो लेन है, सिंगल लेन पे इतनी तेज़ गाड़ी चलाना, ठीक है। कंट्रोल कम होता है
और आप अगर ब्रेक भी लगाना चाहो, ब्रेक लगाने के बाद भी जब तक गाड़ी रुकती है वो काफ़ी डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। तो कभी भी स्पीड को हमको ऐसा नहीं रखना चाहिए जिसको हम गाड़ी को अगर रोकना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, खासकर ओवरटेक पर हम गाड़ी तेज़ कर देते हैं, सामने से कोई और गाड़ी आ जाती है, तब तक आप संभलें, ब्रेक लगाएं या अपने गाड़ी को साइड करें, इतने में तो नुकसान हो जाता है। तो कभी भी गाड़ी को ओवर स्पीड ना करें। ये ग्राफिक्स यही दिखा रहा है कि आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहते हैं अपने परिवारजनों से, अपने प्रियजनों से उतना दूर होते जाते हैं। अगर आपका स्पीड कम है तो आप सुरक्षित हैं, परिवार के सुरक्षित है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती रहेगी दुर्घटना की चांसेस बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट, एक ये मोबाइल फ़ोन जिसका हम फोकस कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन, कि आजकल मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ने बहुत चीज़ें ख़राब कर दी हैं। तो उसमें छोटा सा एक वीडियो दिखाते हैं। एक आदमी नॉर्मल जॉगिंग कर रहा है, सड़क पे चल रहा है, दौड़ रहा है। अब देखिए, नॉर्मल प्रतिदिन का केस है ये। अब इसने भी अपने ईयरफोन लगा लिए कान में, तो इसको भी सुनाई नहीं देगा कि कोई आ रहा है, हॉर्न है, गाड़ी है। तो ये भी अपना जैसे हम लोग आजकल करते हैं, नैरो लेन है, सिंगल लेन पे इतनी तेज गाड़ी चलाना, ठीक है। अब मैसेज आ गया, अब मैसेज उसको अभी देखना है। देखो, कुछ सेकंड का नज़र कितना नुकसान करती है। तो कई बार 1-2 सेकंड का भी अगर नज़र दाएं बाएं हो जाए तो ऐसी घटना घट सकती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब गाड़ी चलाएं तो सिर्फ गाड़ी ही चलाएं। अगर फ़ोन आता है और फ़ोन अटेंड करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी को एक साइड में लगा के रोक कर फ़ोन सुने, कोई दिक्कत नहीं। बट फ़ोन देखना, उसमें मैसेज पढ़ के कुछ फिर टाइप भी करते हैं आजकल, तो चलते चलते हम सुन भी रहे हैं, तो उसके नुकसान काफ़ी हैं। सड़क पे बिताते हैं तो हमारे और आपके बीच में तालमेल रहे, हमारे और आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन गैप ना हो, और जो भी आपकी समस्याएं जो वाजिब हैं उसका हम समाधान निकालें, टाइमली निकालें। तो हम कोशिश करेंगे मंथली या ट्वाइस ए मंथ, 2 महीने में एक बार या महीने में एक बार आपसे राब्ता रहे, बातचीत होती रहे, और जो आपकी समय समय पर कोई वाजिब समस्या है उसका हम पूरा उचित इलाज निकाल पाएँ, और आपका कोई वेलफेयर का कोई मुद्दा हो और उस वेलफेयर के मुद्दे में हम जुड़ सके, तो हम वी आर मोर देन हैप्पी कि उसका पार्ट हो और उसमें हम आपका किसी भी तरीके से मदद कर सके। तो ये एक मुहिम थी कि हम मेडिकल कैंप या उस प्रकार का आपको लगता है कि ये अगर हो जाए तो हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, आपके सहयोगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2-3 बातें मैंने खास मुद्दे के तौर पे रखी हैं, चाहे शराब पी के गाड़ी चलाना हो, ओवर स्पीडिंग करना हो, उसका ख्याल रखें ताकि वो आपके अपने हित में है, आपके अपनी जान माल के हित में है और सबकी सुरक्षा के बारे में। धन्यवाद। आईजीपी सर, रिस्पेक्टेड एसपी सर और सभी ऑटो और ट्रक यूनियन के सभी भाइयों, मैं सबसे पहले आईजीपी सर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आप लोगों के समक्ष आए और आपको ट्रैफिक से जुड़ी अवेयरनेस की बातें बताई, और मैं ये आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और अपने
परिवार का ही चाहेंगे। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आईजीपी सर अपना मार्गदर्शन देते रहे और इस तरह का आपसे रूबरू इस तरह का प्रोग्राम में आए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत तो आप लोग ने देखा कि हमारे जो आईजी सर और डीएसपी सर ने कितने अच्छे से ऑटो ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स और जितने भी कॉमर्शियल पर्पस जितने भी उनका एक तो फ्री में आई टेस्ट हुआ है और दूसरा जो इनको जो भी इनका प्रॉब्लम जो भी उनसे सुना है वो सब के सब को कैरी आउट करने का कोशिश करेंगे, यही आश्वासन दिया है। यह है हमारे एवरेडिन थाना के में जो आज जो प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था ऑटो यूनियन की तरफ से और ट्रैफिक ब्रांच की तरफ से, तो दोनों ने कंबाइंड मिलकर बहुत ही अच्छा किया है। और इसी विषय में आइए हम लोग बात करते हैं। हमारे जो ऑटो यूनियंस के जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट दोनों के दोनों यहाँ मौजूद है, तो उनसे हम लोग बात करते हैं कि प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था और जो आईजीपी सर जो आए थे यहाँ पे उन्होंने जो जो बोला है, आगे आप लोग का क्या प्लान है। तो संतोष सर आप लोग बताइए कि आगे आप लोग का क्या। सबसे बड़ा पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि जैसे हमारी बात सुनते वक्त हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर यूनियन के साथ में जो प्रोग्राम आयोजित किया, सबसे बड़ा खुशी की बात यह है, ये हमारी जनता तक पहुंचाने के लिए एक्सप्रेस अंडमान की तरफ से आपका टीम आया है। और हमें उम्मीद है इतना बड़ा एक अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइजिंग किया है पुलिस डिपार्टमेंट यातायात पुलिस की तरफ से, और हमारे लॉ एंड ऑर्डर का आईजी साहब भी आया और हमारे जो समस्या था कुछ समस्या भी हमने डिपार्टमेंट के सामने रखा है। और हमें उम्मीद भी है जल्द से जल्द ये जो भी हम लोग समस्या सामने रखा है उनको भी समाधान हो जाएगा। जैसे हमारे चाटम का पार्किंग और जंगली गढ़ से लेके जो दोनों तरफ साइड पार्किंग और हमारे जो म्यूनसिपल का जो सामने का पार्किंग, ये सारा पार्किंग के सामने। और पुलिस डिपार्टमेंट इतना अच्छा सपोर्ट किया ताकि गाड़ी चलाने के टाइम में नज़र का क्या ज़रूरत है, नज़र का जो जितना दिखना वो अगर कमज़ोर होने से ज़्यादातर ड्राइवर को भी नुकसान होएगा और उनके साथ साथ जो पब्लिक है, पब्लिक को भी नुकसान होएगा। वो नहीं होना बोल के एक बड़ा प्रोग्राम आग्रह दिया जीवी पंथ का डॉक्टर लोग भी आया है और हमें ये भी एक मौका बना कर दिया। और जिसमें जिसको भी अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा 10-15 जन को अलग से टीम बना के उनको जीवी पंथ के लाइन में बिना रहते हुए उनको जो ट्रीटमेंट करने के लिए मौका भी बना के देगा करके जिस आपने आश्वासन दिया है। हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनियन की तरफ से, सभी हमारे जो ऑटो यूनियन की तरफ से, कि इतना बड़ा एक प्रोग्राम हमारे ऑटो ड्राइवर्स के लिए किया। और आगे भी पब्लिक को भी और हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड के ऑटो ड्राइवर्स को भी जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए सभी मिलकर जो काम करने के लिए आशा भी हो। धन्यवाद सर।